हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हो कि मैं जा रही हूँ पटियाला। और जो पटियाला जाने की जो हमारी ट्रेन थी बहुत ज़्यादा लेट थी। रात को हम 2 बजे उठे हुए थे। 2 बजे 4 बजे की ट्रेन थी, पर ट्रेन ना 4 बजे नहीं आई। और हम घर से भी 1 घंटा लेट आए। स्टेशन पर आने के बाद भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। और ट्रेन आई थी 5:30 बजे और 1.5 घंटा ट्रेन में गया था। सो फाइनली जो हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। और राखी आ रही है और सावन का महीना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। हमारे पंजाब में तो ऐसा होता है कि सावन के महीनों में ना लड़कियाँ अपने मायके में ही होती है। सो इसलिए बहुत दिनों से बुला रहे थे, तो मैंने सोचा था राखी से 10-15 दिन पहले आ जाऊँगी। सो मैं जा रही हूँ पटियाला। सो हमने ना स्लीपर की टिकट ली हुई थी, तो हमें ना यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और हमें सीट मिल गई थी। हमारी टिकट थी तो हबी की सामने वाली सीट थी और मेरी सामने वाली सीट थी। तो हम गए, ट्रेन में बैठ गए, कहीं भी कुछ भीड़ नहीं था। उसके बाद काफ़ी टाइम था, तो 5-6 घंटे का सफ़र है हमारा दिल्ली से पटियाला का। सो रात को तो सोए नहीं थे अच्छे से। उसके बाद हम ना ट्रेन में सो जाते हैं, अच्छे से रिलैक्स होकर जाते हैं। ट्रेन में आप देख सकते कहीं भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी और ये जो सफ़र था ना बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं आई थी 14 तारीख, तो 14 तारीख को आई थी ना। 14 तारीख को था मंडे, और मंडे को ना मेरा फास्ट था, तो मैं उस दिन में कुछ खा पी भी नहीं सकती थी। तो हबी बनाना खा रहे थे, तो वो तो खा पी सकते थे, पर मेरा फास्ट था। तो मैं ना ज़्यादातर एक टाइम ही फलाहार करती हूँ, तो शाम को ही एक टाइम ही खाती हूँ। सो उसके बाद कब इंतज़ार कर रही थी कब आएगा ट्रेन। आते आते ना ट्रेन हमें 2 घंटे हो गया था। रास्ते में 2 घंटे हम लेट पहुँचे थे पटियाला। और शादी के बाद ससुराल से जो मायके जाते हैं ना, उसकी खुशी अलग ही होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि हाँ फाइनली जा रहे हैं अपने घर, अपने मायके। और अलग से एक्साइटमेंट होती है कि चलो मामा मामी से मिलूँगी, किशू से मिलूँगी, दीदी से मिलूँगी, भैया से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी। और जब से सावन स्टार्ट हुआ था ना, सबका कॉल आ रहा था कि सावन का महीना। हमारे पंजाब में तो ऐसा होता है कि जो सावन में जो तीज होते हैं, सावन का जो महीना होता है ना, तो उस टाइम ना लड़कियाँ जाते हैं मायके में ही रहती हैं। सो इसलिए मुझे बहुत दिनों से बुला रहे थे, तो मैंने सोचा था कि नहीं कि मैं राखी के आसपास, तो राखी से ना कुछ दिन पहले ही जाऊँगी। सो मैं फाइनली जो है मैं अपने शहर, खुद का शहर में, अपने पटियाला शहर पहुंच चुकी हूँ, जो कि मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। आया नहीं है, इशू नहीं आया। मैं तो लुकी हुई सी किशु आ गया स्कूल तो। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, लेट हो गया। जा मिल भैया अपने। सोनिया मिलने जा रही है अपने भैया को। हाँ जा दीदी मिल जाके, जब भी पाल है। पानी पुनी दे देते। गलता करो मेरा कोई क्यों। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे, आप लोगों ने देख ही लिया। पहुंचने के बाद फिर हमने चाय नाश्ता किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ओनली चाय पिया था। बोलो पंजाबी। मैं चला जाऊँ फिर? मैं जाऊँ? मैं चला जावा। बोलियो, मैं चला जाऊँ। मैं चला जाऊँ है? मैं दिल्ली चले जाना का वापस। मैं दिल्ली चले जाएंगे वापस। पंजाबी सिखा देंगे सूरज को। देखो फिर असी कदे नहीं आना नहीं हैगा किसी कोल। असी आया किशु फोन लेके बैठ गया। दे दो, मैं जा रहा। ओके चल असी चले आ मैं जा रहा। बोई कोल चले आ, फिर असी मैं वापस बोई जा कोल। रहा ठीक है, मैम कोल चले असी। मैं दिल्ली वापस जा रहा। दर्शना मैम कोल चले आ। किसी से नहीं मिलना, मुझे वापस जाना है। हाँ बस मैं भी चली हूँ बोई कोल, हुण आंदी नहीं हैगी मैं किशु कोल। कहना जाओ। फोन दे दो, फोन दे दो। फोन दे दो ताई तो जावांगे। हाँ फोन दे दो, मैं जाऊँ। दी कहंदा जाओ। तो किशु तुझे हाथ में क्यों खा रहे हो? बिहारी जीजू के साथ बिहार में बनना। बिहार बनना तो हाथ दिल्ली बनना। गाइस जब से हमारे पास रहकर आया ना, तो इसको ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले ना हाथ से खाना खाते हैं। ये कहता है मुझे ना दिल्ली वाला बनना, इसलिए हाथ से खाना खाता है। जब से दिल्ली से आया है ना किशु। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? दिल्ली वाले बनते बिहार वाले, बिहार वाले बनते दिल्ली वाले। पंजाब वाले कितने गए फिर? पंजाब वाले बिहारी बनते, पंजाब वाले बिहारी बनते। गाइस ये देखो, बोलो मैं ये सब खा रहे हैं खाना और मेरा फास्ट है। मैं सब कर रही हूँ, सब खिला रही हूँ, देख रही हूँ बस। वीडियोग्राफी। हाँ आपका ये मौज है, हम बस देख सकते हैं। है ना किशु? जीजू सारे मिलकर आराम से खाना खा रहे हैं। वीडियो ना बना। ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ।
कि जीजू ने किवें सिखाया सीगा एमे मुट्ठी बन के नहीं एमे गंदे तरीके नाल नहीं खानी देखो जीजू किने बढ़िया तरीके नाल खा रहे ने देखो सुपर करो तुसी भी हमें पानी पी लो हाँ या चुआ कितना की लाना चाहते इन्ना की लेना और आप लोग तो देखो जीजी हमें थोड़ी ना खा रहे उंगला करके तो उनको डालते सलाद में सो हम फाइनली तो पहुंच चुके थे दीदी भैया घर मामा मामी के घर में शाम को जाना था तो दीदी भैया घर पर आए थे हम खाना वगैरह खा चुके थे और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को हम 5-6 बजे निकल गए थे यहाँ से मामा घर भी जाना था। सो यहाँ पर हम दीदी को दवाई भी लेनी थी तो पास ही में पार्क था तो दीदी दवाई लेने चले गए थे और पास में पार्क था ना तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी हैं तो किशु का मुझे पार्क जाना झूला झूलने के लिए तो हम पार्क लेकर आ गए थे उसे तो मैं तो गई नहीं थी वहाँ पर किशु को अकेले बिठा नहीं सकते थे तो मैंने इनको कहा कि आप चले जाओ किशु के साथ में तो ये और किशु दोनों साथ में झूला झूलेंगे मुझे बोले कि चलो तुम भी तो मैंने मना कर दिया मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ मैं क्या करूँ उस बच्चे वाला झूले में जाके क्या करूँ वैसे मुझे झूला झूलना पसंद ही नहीं। तो किशु ने ना दूसरा वाला राइड भी लिया था इसमें छोटे बच्चे ही अलाउ थे बड़े लोग जाना नहीं था तो किशु ने अकेले किया और मेरे हबी चले गए थे दीदी को लेने हॉस्पिटल में। उसके बाद किशु ने आइसक्रीम खाया उसके बाद हम चले गए थे मार्केट मूवी के टिकट्स देखने तो हमें मूवी देखना था तो मूवी की टाइमिंग और पता करने चले गए थे कब से कब तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूवी देखने गए थे। कैसा लगा किशु कैसा लगा बढ़िया ओते जाना उस वाले पे जाना हम ना मूवी देखना चाह रहे थे तो किशु ने हमारी मूवी वाली बात सुन ली थी और वो क्या जिद करने लग गया कि मुझे भी जाना मुझे ये मूवी देखना है। पर दीदी भैया को कहीं अर्जेंट काम था तो कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं फिर कभी चलेंगे। तो इसी बात में किशु रोने लगा बहुत रोया भी था फिर भी हमने उसको झूठ बोल के उसको नहीं कहा कि हम मूवी देखने जा रहे हैं पर हम नेक्स्ट गए थे और नेक्स्ट डे था 15 अगस्त। तो 15 अगस्त वाले दिन हम गदर 2 मूवी देखने गए थे और 15 अगस्त के दिन हमने ऐसी देशभक्ति मूवी देखी गदर 2 मूवी देखी तो मन दिल जो है बहुत ही खुश हो गया बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से ना इंतज़ार कर रही थी कब गदर 2 मूवी आएगी जो देखेंगे। तो ये मूवी जो है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मूवी देखने के बाद ही ना हम चले गए थे मॉल वहाँ से पास में तो मॉल इसलिए गई थी कि थोड़ा देखना था कि ना 15 अगस्त वाले दिन क्या डेकोरेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामने ना चंद्रयान और जो चंद्रयान के आसपास जो बने हुए थे ना हमारे जो 8 ग्रह हैं तो वो सारी चीज़ें तिरंगा सा काफ़ी चीज़ मॉल के ना काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी तो यही लेने गई थी। साथ ही में मुझे पता लगा था कि स्मार्ट बाज़ार में ना काफ़ी अच्छा बाय 1 गेट 1 का 50% का ऑफ है तो वो लेने चली गई थी। थोड़ा बहुत मैंने बस खाने पीने का सामान लिया था इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हबी की ना 2 बजे की ट्रेन थी तो इसलिए। तो अब हबी तो चले गए थे मुझे छोड़ के तो चले गए थे 15 अगस्त को 2 बजे चले गए थे उनकी ट्रेन थी तो वापस दिल्ली चले गया मैं रह गई पटियाला में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सोचो आप मैं किसके पास आई हुई हूँ और आगे कुछ नहीं बोलना मैं सीधा उठा हुए थे और आगे कुछ बोलना हो दसो तो उसने मैंने एमी बोलना कि मैं बोलना मैं हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आगे मैं आई आप दसो मैं किसके पास आई हुई हूँ फिर मैं चुपके से इधर आ जाऊंगा फिर तुम चुपके से मेरे पीछे आ जाओगे हाँ मैं आऊँगी ठीक है। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो आगे बोलो बाय गाइस। बस ये क्यों है ये देखो कैसे क्या चलो खड्डे थप्पड़ मारेंगे पापा तो ये ना मुझे सिखा रहा था ये ना मुझे सिखा रहा था इसके साथ। सो गाइज आप लोग ने व्लॉग देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये जो व्लॉग है कि बहुत लेट से डाला है 14-15 अगस्त का जो है मूवी का आपने बहुत लेट से डाला है। ये व्लॉग लेट इसलिए हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ व्लॉग इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं चली गई थी मामा मामी के पास मेरे पास ना वाईफाई नहीं था। वाईफाई में व्लॉग ना अपलोड करने के लिए बहुत सारे नेट वाईफाई की ज़रूरत होती है। तो मैंने जब सोचा था कि व्लॉग जैसे जैसे बन रहा है जिस दिन का व्लॉग बन रहा है सारे व्लॉग में इकट्ठे कलेक्ट करती रहूँगी और दीदी के पास जाऊँगी और सारे जो व्लॉग है ना इकट्ठे दीदी के पास वाईफाई है उनके घर में तो सारा व्लॉग जो है ना मैं एक साथ डाल दूँगी। तो इसलिए जो है ना मेरा जो व्लॉग है तो सारा इसमें ना 3-4 दिनों का थोड़े क्लिप है तो सारे जो हैं व्लॉग मैंने एक साथ ना एक ही दिन में उन्हें अपलोड कर दिया।
आप लोग ये सोच रहे हो कि सोने खाने पीने का चीज़ क्यों दिखाए, तो खाने पीने का चीज़ ये प्रसाद बना रहे थे। हमने ना पहले पेठे की सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई, पूरियाँ बनाई, छोले की सब्ज़ी बनाई। तो ये हम इसलिए बना रहे थे कि भैया ने ना बरनाला, हम इसलिए गए हुए थे कि बरनाला में भैया ने शॉप खोली है, प्लास्टिक स्टोर है। तो भैया की दुकान की ना छोटी सी पूजा थी, हम भैया ने ना छोटी सी फैमिली पूजा की थी दुकानें स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने खीर, पेठे की सब्ज़ी, पूरियाँ, देखो यहाँ पर मसाला ग्राइंड कर रहे थे दीदी। और यहाँ से ना किशु सो कर उठ गया था, तो किशु सबसे पहले सोते उठ के ही ना उसको चाय बिस्किट चाहिए, और ना तो जब तो चाय बिस्किट नहीं चाहिए बिस्तर पर, तब तो वो बिस्तर पर से उठेगा ही नहीं। और इस व्लॉग में आपको किशु की बहुत क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी बातें सुनने को भी मिलेगी। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास किसका मोबाइल है, तो मैंने कहा था कि मेरे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था। पर आप सोचो क्या मैं किसके पास आया हुआ हूँ? तुसी तो अपनी करे हो। दीदी कुछ बोल नहीं रही है। किशु तो अपने घर पर ही है। दीदी मेरी नखट है। नखट है? किशु मेरा किया। मैं पागल हूँ। तो गाइस, हमारी आज दुकान की पूजा होगी। सारे लोग आएंगे, बुआ, दीदी, नानू, मामी, बुआ, अंकु चाचू, संजू चाचू। सो फाइनली ना पूजा की सारी तैयारी अच्छे से हो चुकी थी। यहाँ पर सारे पूजा में बैठ चुके थे, और यहाँ पर दीदी भैया सारे, हम लोग सारे पूजा में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले सबको चंदन लगाया था और कलावा बांधे थे। तो यहाँ पर दीदी ने मुझे कलावा बांधा था। दुकान की पूजा जो सब कुछ था ना, फाइनली बहुत अच्छे से हो गया था। नमो नमः। तो सारी पूजा और आरती होने के बाद तो लास्ट हम दुकान के बारे में पता क्या करने आए थे। जो दुकान खोलने से पहले जो होता है ना, दुकान की जो ओपनिंग होती है, नारियल शुभ जो काम होता है नारियल फोड़ के जो करते हैं, तो अभी ना हम वही करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको दुकान का नाम बता दूँ, इससे पहले आपको दुकान भी दिखाऊंगी। तो दुकान का नाम आपने देखा ही होगा, शर्मा प्लास्टिक स्टोर। तो यहाँ पर काफ़ी हर वैरायटी के आपको प्लास्टिक स्टोर मिल जाएंगे, प्लास्टिक के सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भैया ने अभी यहाँ पर नारियल फोड़ के शुभ आरम्भ कर दिया दुकान का। उसके बाद दुकान में एंट्री करेंगे। सारी पूजा तो वैसे दुकान के अंदर ही हुई थी, और मैं ये जो है ना सारा वो दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि इस दुकान के अंदर सामान है क्या क्या वैरायटी है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो पूजा वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद सबको प्रसाद ही मिल चुका था सबको। सबसे लास्ट में ना किशु बच गया था। तो किशु आ कहते मुझे तो प्रसाद मिला नहीं। तो किशु का प्रसाद में सबसे पहले ना पंचामृत पिया। तो उसने ना कहा कि उंगली में हाथ में लगा था, क्या करूँ। तो कहा कि चाट जाओ। तो देखो अपने कैसे फिंगर चाट रहा था। तो उसके बाद इसने प्रसाद लिया। इसने थोड़े से फनी ना मूवमेंट्स भी किया था, जो कि प्यारा लग रहा था। और हमारा किशु तो है ही प्यारा, उसकी हर एक चीज़ इतनी प्यारी प्यारी क्यूट की बात इतनी क्यूट सी लगती है। सो यहाँ पे मैं आपको दुकान का सामान दिखा रही हूँ कि भैया ने भी ये दुकान में भी सामान ना डाला है, रखे हुए हैं कि आपको मतलब किचन एसेसरीज ही मिलेंगे, टॉयलेट, बाथरूम, किचन का, कि आपको बच्चे के टिफ़िन वगैरह, बॉटल वगैरह, काफ़ी वैरायटी प्लास्टिक का सामान अभी न्यू ही ओपन किया है कि अभी और भी सामान लाना। तो धीरे धीरे अभी इस दुकान के अंदर भी और भी सामान लाएंगे। तो सारी पूजा वगैरह होने के बाद हम लास्ट में शाम को गए मंदिर। और ये मंदिर पता है दीदी के ससुराल का नहीं है, दीदी के मायके का था। मैं लास्ट में आते जाते ना दीदी थोड़ा अपने मायके भी चले गए थे पटियाला आते वक्त रास्ते में। तो मंदिर में ही ना मंदिर है, तो मतलब मंदिर ना उनके अपने घर के जैसा ही मंदिर है कि तो हम वहाँ पर चले गए थे। तब वहाँ पर ये मंदिर जो है ना माई रानी का मंदिर है, मतलब माई रानी का मंदिर है। सो मंदिर बहुत प्यारा सा था। तो यहाँ पर किशु ढोलक बजा रहे थे, और यहाँ पर साइड में लड्डू, हमारे लड्डू गोपाल जी थे, बहुत क्यूट, इतने प्यारे लग रहे थे। और इधर सारी जोत वगैरह जलाई हुई थी। वहाँ पर माई रानी का यहाँ ये देखिए आसन था। और उसके बाद मंदिर में हम मत्था टेकने के बाद गेट वगैरह बंद करके मंदिर का, उसके बाद वापस हम आ गए। उसके बाद हम जल्दी से निकल गए पटियाला के लिए, क्योंकि रात ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। क्योंकि जो संडे का दिन था सारा दिन ही बिजी शेड्यूल था, क्योंकि जब पूजा करने के बाद घर में पूजा थी दुकान की, तो सारा दिन बिजी चला गया था। और देखिए कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है, पूरा इतना सुन सन्नाटा सा, जो सड़क है हम जा रहे थे जैसे इतना सन्नाटा सा लग रहा था ना। तो जल्दी से हम गए। रात के 10:30 बजे पहुँचे थे पटियाला में।
हुण डॉगी दूध पिएगा की पाना ना बंद ना करोगे कीशु तो डॉगी ने दूध पिला रही है अपने डॉगी थोड़ा फ्रेंड आ कीशु ने दूध पिला के डॉगी ने अपना फ्रेंड बना लिया डॉगी बाहर जा भेजो बाहर इतने ही बैठ गया देखो इसका तरीका क्या कर रही है ये बाहर लेके जा रहा है कि डॉगी बाहर जाएगा पर ये बाहर नहीं जा रहा है ये घर के अंदर ही है हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच गए हम दीदी के दूसरे घर। एक घर से आके दूसरे घर पहुंच चुके हैं रात को 10 बजे। तो गाइस अभी आपके तो दूसरा व्लॉग देते कल हुआ ये वाले घर का, तो आप देखिए ये वाला इसने कहा कि आपने ये वाला घर का तो व्लॉग देखा ही हुआ है। तो हम पहले जो कहते थे दीदी को जो रियल वाला घर है वहाँ का था, पहले बनाला गए थे, अब वहाँ से आ गए। तो हम एक दिन रहे थे 2 दिन, अब वहाँ से आने के बाद हम पटियाला वाले घर में आ चुके हैं। तो रात के 10 और आज सारा इतनी थकावट इतनी ज़्यादा थकान थी। फाइनली घर पर आ गए, खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो गाइस दीदी अभी झूठ बोल रही है, पहले हम खाना खाएंगे फिर शेयर करने जाएंगे फिर सोएंगे। इतनी रात में कौन जाएगा सैर करने, फिर आप लोग बने रहिए। सो हम घर पर आकर रात को हमारी डिनर वगैरह हो चुके थे। डिनर वगैरह करने के बाद हमने खाई खीर वही थी जो दिन में प्रसाद में बनाया था पूजा के लिए। बहुत ही यम्मी टेस्टी था खीर बना हुआ। सो गाइस जो हमारा ये व्लॉग है इसी के साथ ख़त्म होता है और मिलेंगे हम न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना और अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए गाइस। थैंक यू सो मच।